गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आज काफ़ी सारे वर्ड्स एक दो दिन पहले भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं। एक दो दिन पहले ही हमने वो डिस्कस किए हैं, तो उनको मैं उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको वर्ड्स ही बताऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। पहला हमारा वर्ड है रेमिशन। रेमिशन रिपीट हो चुका है वर्ड। रेमिशन का मतलब होता है किसी भी तरह की चीज़ में कोई छूट देना, माफ़ी देना। यहाँ सज़ा की बात की गई है, उसे बोला गया है रेमिशन। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इससे आप एडिटोरियल को सर्च कर पाएंगे। दूसरा हमारा वर्ड है कन्विक्ट। रिपीट हो चुका है वर्ड। कन्विक्ट का मतलब होता है दोष सिद्धि होना, पक्का विश्वास होना, कोर्ट के द्वारा गिल्टी ठहराया जाना, अपराधी ठहराया जाना, उसे बोला गया है कन्विक्ट। अगला शब्द है पोग्राम। पोग्राम थोड़ा न्यू वर्ड है, ध्यान से देख लीजिएगा। पोग्राम का मतलब होता है सामूहिक हत्या करना, तबाही या किसी तरह की बर्बादी, उसे बोला गया है पोग्राम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मॉसेकर, कार्नेज, स्लॉटर, एनाइलेशन और जेनोसाइड। एंटोनिम्स है एमिटी, अराइवल, काम, केयर और हार्मनी। एग्जाम्पल देख लीजिए। वी हैव नॉट इवन लर्नड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कम्युनल रायट्स एंड अ पोग्राम। रायट होता है दंगे फसाद, कि हमें अभी तक भी हम नहीं सीखे हैं। इस तरह से एग्जाम्पल दिया है कि अभी तक भी हम ये नहीं सीखे हैं कि जो ये धार्मिक तौर पे जो दंगे फसाद होते हैं और एक सामूहिक जो हत्या होती है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम अभी तक ये नहीं सीखे हैं। अगला हमारा शब्द है प्ली। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्ली का मतलब होता है न्यायालय में जो याचिका दायर की जाती है, या फिर किसी के खिलाफ, मतलब किसी से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसे बोला जाता है प्ली। प्ली के सिनोनिम से अपील, पिटीशन, रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज, सूट। एंटोनिम से आंसर, चार्ज, कमांड और चैलेंज। एग्जाम्पल है प्ली फॉर हेल्प, तो कोई व्यक्ति मदद के लिए याचिका, निवेदन, रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। अगला हमारा शब्द है प्रोब्ड। रिपीट हो चुका है वर्ड। प्रोब्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसे बोला जाता है प्रोब्ड। अगला हमारा शब्द है प्रोबेशन। प्रोबेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कर ही रहे हैं तभी, तो प्रोबेशन होता है जब किसी को नौकरी लग जाती है तो 2 3 या 6 महीने का उसे प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। एक तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है कि वो व्यक्ति उस जॉब, स्पेसिफिक जॉब के लिए फिट है या नहीं है, उसे कुछ ट्रेनिंग दी जाती है और परखा जाता है उसे। तो एक तो उस अवधि को बोला जाता है प्रोबेशन। दूसरा एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है अपराधी की सेंस में, कि जिसने किसी तरह का कोई क्राइम किया है तो उसे जेल नहीं भेजा जाता, परंतु उसे एक फिक्स पीरियड के लिए किसी अधिकारी के पास प्रेजेंट रहना पड़ता है, तो उस समय को बोला गया है एडिटोरियल में प्रोबेशन। आई होप आप दोनों तरीके से समझ गए होंगे इस वर्ड का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स है ट्रायल पीरियड, पेरोल, ट्रायल और टेस्ट पीरियड। एंटोनिम्स एक्सपेरिमेंट और ट्रेनीशिप। एग्जाम्पल आप देखते हैं डिटेंशन, एंगेज, एडवांटेज और अरेस्ट। एग्जाम्पल इसका थोड़ा कट गया है, मैं आपको इसमें पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है रिहैबिलिटेशन। रिपीट हो चुका है वर्ड। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है बहाली करना, पुनरुद्धार करना, किसी चीज का सही करना, चीजों को रिकवरी करना, एकदम नया जैसा करना, नई जान डाल देना किसी में, उसे बोला गया है रिहैबिलिटेशन। कल ये वर्ड यूज हुआ था रिहैबिलिटेट करके, और आज हुआ है रिहैबिलिटेशन करके। अगला हमारा शब्द है ऑफेंडर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑफेंडर का मतलब होता है जिसने कोई गलत काम किया हो, जो अपराधी हो, दोषी हो, पापी, उसे बोला गया है ऑफेंडर। सिनोनिम्स है क्रिमिनल, परपेट्रेटर, मेलफेक्टर, रॉन्ग डूअर और कल्प्रिट। एंटोनिम्स है विक्टिम, कंप्लेंट, गार्ड और लॉमैन। एग्जाम्पल आप देखते हैं यंग ऑफेंडर्स शुड नॉट बी सेंट टू अडल्ट प्रिजन्स। तो ये बात कही गई है जो यंग ऑफेंडर्स, इस तरह के जो अपराधी होते हैं, उन्हें अडल्ट की जो प्रिजन्स हैं, उन जेलों में उन्हें नहीं भेजना चाहिए। अगला हमारा शब्द है विशिएट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। विशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को वीकन करना, कमजोर करना, स्पॉइल कर देना, रद्द कर देना या दूषित करना, उसे बोला गया है विशिएट। सिनोनिम से डिबेस्ड, वीकेंड, करप्टेड, डिमिनिश्ड। एंटोनिम से बेस्ड, इनकरप्ट, ट्रबल शूट और एरर फ्री। एग्जाम्पल देख लीजिए। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ड्यूरिंग द वॉर वॉज विशिएटेड बिकॉज ऑफ अ शार्प डिवीजन बिटवीन ईस्टर्नर्स एंड वेस्टर्नर्स। तो ये बात कही गई है कि किसी तरह के युद्ध के समय में जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाई गई थी उसमें एकदम से वो, मतलब सही साबित नहीं हुई, वो स्पॉइल या वीकेंड हो गई, कमजोर हो गई वो, क्योंकि ईस्टर्नर्स और वेस्टर्नर्स के बीच में आपस में डिविजन्स थे, शार्प उसमें मतभेद थे, तो इस कारण जो पॉलिसी बनाई गई थी वो एकदम वीकन हो गई, कमजोर पड़ गई। अगला हमारा शब्द है कास्ट अ शेडो। कास्ट अ शेडो यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। कास्ट अ शेडो का मतलब होता है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना नकारात्मक तौर पर, उसे बोला गया है कास्ट अ शेडो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इट वॉज अ टाइम ऑफ हार्डशिप्स एंड द वॉर स्टिल कास्ट
लॉन्ग शेडो ओवर लाइफ इन इंग्लैंड। तो किसी तरह के युद्ध की वॉर की बात की गई है कि ये इंग्लैंड के लिए काफ़ी जो है वो हार्डशिप मतलब कठिन समय है, और इसका लॉन्ग टर्म में इंग्लैंड के ऊपर काफ़ी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगला हमारा शब्द है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कानूनी तौर पे वैध होना, न्याय संगत होना, तर्क संगत होना, उचित होना, उसे बोला गया है लेजिटिमेसी। सिनोनिम्स है लीगल, लॉफुल, वैलिड, राइटफुल, और लेजिटिमाइज। एंटोनिम्स है इलीगल, इनवैलिड, बैड और इलिसिट। एग्जाम्पल देख लीजिए, कुड ही अर्न सो मच फ्रॉम लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज। तो कोई ये बात किसी से प्रश्न पूछ रहा है कि वो क्या जो मतलब वो क्या कानूनी तौर पे वैध तौर पे ये सारी जो कमाई है, बिजनेस है, मतलब वो कमाया है उसने क्या ये पैसा तर्कसंगत तरीके से या वैध तरीके से ये उसने ये पैसा कमा सकता है या कमाया है। अगला हमारा शब्द है कन्विक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। कन्विक्शन का भी मतलब होता है दोष सिद्धि हो जाना कोर्ट में, उसे बोला गया है कन्विक्शन। रिपीट हो चुका है वर्ड। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रोवर्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रोवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज की एक रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, एक आकार की बात हम कर रहे हैं, या किसी की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रोवर्स। सिनोनिम्स आप देखते हैं आउटलाइन, शेप, लाइन और शेप्स। एंटोनिम्स है कोर्स, हर्ट, सोल और स्पिरिट। एग्जांपल आप देखते हैं आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द कंटूर्स ऑफ द हाउस इन द डार्क। कि मैं अंधेरे में भी इमेजिन मैं कर सकता था, एक मैं अंधेरे में भी उस घर की जो रूपरेखा है वो मैं इमेजिन फील कर सकता था। अगला हमारा शब्द है रिमोर्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिमोर्स का मतलब होता है किसी कोई हमने कोई गलती की है, कोई गलत काम किया है, तो उसका हमें पछतावा होना, पश्चाताप होना, रिग्रेट, उसे बोला जाता है रिमोर्स। सिनोनिम्स है रिग्रेट, गिल्ट, सॉरो, कंपंक्शन। एंटोनिम्स है हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जॉय और अनकंसर्न। एग्जांपल है शी वाज फिल्ड विद रिमोर्स फॉर व्हाट शी हैड डन। किसी महिला की बात की जा रही है कि उसने जो कार्य किया उसके लिए वो पछता रही है, उससे पश्चाताप है। अगला हमारा शब्द है अनड्यू। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। इस एडिटोरियल की हेडिंग से आप एडिटोरियल जो है वो सर्च कर पाएंगे। पहला वर्ड है अनड्यू। कल भी ये परसों भी वर्ड आया था। अनड्यू का मतलब होता है अनुचित या अनावश्यक तौर पे कोई कार्य होना, उसे बोला जाता है अनड्यू। जो अनुचित हो, अनावश्यक हो, दैट इज कॉल्ड अनड्यू। अगला शब्द है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, उसे बोला गया है फ्रिक्शन। आपसी मतभेद होना, असहमति होना किसी बात में आपस में दो व्यक्तियों के बीच या दो समूहों के बीच, उसे बोला गया है फ्रिक्शन। या फिर जो घर्षण होता है, घर्षण की सेंस में भी इस वर्ड का यूज हो सकता है फ्रिक्शन का। सिनोनिम्स है कन्फ्लिक्ट, एंटागोनिज्म, डिसेंशन, स्ट्राइफ। एंटोनिम्स है हार्मनी, एग्रीमेंट, पीस, अकॉर्ड और अलायंस। एग्जांपल है देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ओल्डर एंड यंगर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। तो ये किसी स्टाफ की बात की जा रही है कि वहाँ जो यंगर मेंबर्स थे और जो ओल्डर मेंबर्स थे उनके बीच में विचारों में आपसी मतभेद थे। अगला हमारा शब्द है एप्रीहेंशंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एप्रीहेंशंस का मतलब होता है किसी भी बात की हमें चिंता है, कोई गलत काम होने वाला है तो उसका हमें भय है, डर है, चिंता होना किसी चीज की। या फिर एप्रीहेंशंस का वर्ड यूज होता है, एप्रीहेंशन का इस वर्ड का यूज होता है गिरफ्तारी करने की सेंस में, किसी को डिटेन करना, उसे भी बोला जाता है एप्रीहेंशंस। सिनोनिम्स एंजाइटी, फियर, वरी और ट्रेपिडेशन। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस, कामनेस, ईज और पीस। एग्जांपल आप देख सकते हैं इट रिफ्लेक्ट्स रियल एंगर एंड एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर। तो ये दिखाता है फ्यूचर के बारे में, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा और ये चिंता की स्थिति जो है भविष्य के बारे में ये दिखाता है। अगला हमारा शब्द है अनोमस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनोमस का मतलब होता है बहुत बड़ी कोई चीज होना, भारी होना कोई चीज, अत्यधिक बहुत बड़ी, उसे बोला गया है एनॉर्मस। सिनोनिम्स है जायगेंटिक, मैमथ, ह्यूज और कोलोसल। एंटोनिम्स है टाइनी, लिटिल, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। एग्जांपल है शी wields enormous पावर इन द कंपनी। तो ये बात की जा रही है किसी महिला की कि वो किसी कंपनी में बहुत अधिक उसके पास पावर्स हैं, बहुत ज्यादा शक्तियां वो उस कंपनी में रखती है, बहुत सारी पावर है उसके पास, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं उसे। अगला हमारा शब्द है सागा। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। सागा होता है कोई लंबी घटना, कोई सुना रहा है, कोई लंबी चौड़ी कोई घटना, कहानी कोई बता रहा है, उसे बोला गया है सागा। सिनोनिम्स है एपिक, टेल, स्टोरी और फेबल। एंटोनिम्स है बायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो दास्ता की एक पूरी लंबी घटना है जो 600 पेज की है, उसकी बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है ओनस। ओनस का मतलब होता है किसी तरह की हमारे ऊपर कोई कर्तव्य है, दायित्व है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, उसे बोला गया है ओनर्स। सिनोनिम्स है बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। एंटोनिम्स है एडवांटेज, हेल्प, एड और ब्लैंक। एग्जाम्पल आप देखते हैं द ओनर्स इज ऑन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स टू कीप अप विद एंटीवायरस अपडेट्स। तो ये बात कही जा रही है कि अभी कंपनी पे और ये उपभोक्ताओं पे निर्भर करता है कि वो मतलब उसको उनका दायित्व ये बन जाता है कि वो एंटीवायरस को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहे, ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है।
अगला हमारा शब्द है एयरिंग। एयरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। परसों पिछले के लिए वर्ड यूज हुआ था एयर करके, ERR ओनली। आज वर्ड यूज हुआ है एयरिंग करके। एयरिंग का मतलब भी वही होता है, गलती करना, किसी तरह की भूल चूक करना, गलती हो जाना या कोई मिस्टेक करना, उसे बोला गया है एयरिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, रिपीट हो चुका है वर्ड। अगला हमारा शब्द है स्टेटस क्वो। रिपीट हो चुका है ये वर्ड भी। स्टेटस क्वो का भी मतलब होता है पहले वाली स्थिति में किसी चीज को रखना, यथास्थिति पूर्व या पूर्व स्थिति में रखना, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। अगला हमारा शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है एकदम से समझदारी से काम लेना, विवेकपूर्ण तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करना, चौकसी सावधानी से कार्य करना, उसे बोला गया प्रूडेंट। सिनोनिम्स है केयरफुल, वाइज, जुडिशियस और सेंसिबल। एंटोनिम्स है इम्प्रूडेंट, फुलिश, केयरलेस, वेस्टफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इट इज क्लियरली प्रूडेंट टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। तो ये बात कही जा रही है कि पूर्णतः विवेक भरा काम था, बुद्धिमत्ता पूर्ण काम था कि सारी प्रिकॉशन जो है वो ले ली गई थी। तो ये चौकसी वाला कार्य था। ये लास्ट वर्ड है आज के दिन ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।